एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 65% से ज्यादा स्टूडेंट्स इसलिए एग्जाम में फेल हो जाते हैं कि जो उन्होंने याद किया होता है, मेमोराइज किया होता है, एट द एंड उन्हें सब कुछ भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स लो आते हैं, कम मार्क्स आते हैं और वो डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे स्टूडेंट्स हमारे पास वो हैं जो सोचते हैं कि लास्ट मंथ में हम रिवीजन करेंगे, लास्ट मंथ में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, और उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो पहले पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें एट द एंड सारा कुछ एग्जाम में भूल जाता है। ऐसा क्यों? जब आप किसी भी टॉपिक को कम टाइम देते हो तो ऐसा होता है कि हमारा जो भी हमने मेमोराइज किया होता है, याद किया होता है, वो सारी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो टॉपिक जिसको आपने SQR टेक्निक के मुताबिक पढ़ा वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, और जिसको आपने सिर्फ जान छुड़वाई वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। ऐसा होता है कि हम जो भी टॉपिक है उसको इंटरेस्ट से पढ़ नहीं पाते, जिस तरह का हमारा करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, तो हम इसको किसी चीज से रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। आज जो टॉपिक है उसे डिजिटल वे में स्क्रॉल करें, यूट्यूब पे सर्च करें, इससे समझें। अच्छा, SQR टेक्निक का मतलब है सर्वे, क्वेश्चंस एंड रिवीजन। जो टॉपिक है उसका सर्वे करना, उससे मुतालिक क्वेश्चन ज़हन में आए उसे सॉर्ट आउट करना, और रिवीजन, आर का मतलब रिवीजन, उसे रिवाइज करना। जो बंदा जो थोड़ा टॉपिक है उससे पहले रिवाइज कर लेता है, जिस टॉपिक को रिकॉल कर लेता है लास्ट पे, वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जिसे रिकॉल नहीं करता है, रिवाइज नहीं करता, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, और एट द एंड उसे एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है और वो पूरी तरह फेल हो जाता है या लो मार्क्स का शिकार होता है। सेकंड पॉइंट है, जो लो मार्क्स आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में जो मार्क्स आए होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो टेस्ट में आपके मार्क्स जिन क्वेश्चंस में कटे होते हैं उन्हें उसी वक्त सॉल्व करें। हम क्या होते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे इस टेक्स्ट में इतने मार्क्स आए हैं, हम उसे अंदर से नहीं देखते कि हमारे मार्क्स कहाँ से कटे हैं। जिस क्वेश्चन में आपके मार्क्स ज्यादा डिडक्ट हो रहे हैं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैथमेटिक्स में आपको फैक्टराइजेशन में ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं तो आप उसे समझो। फिजिक्स में अगर वेलोसिटी वाला टॉपिक है उसमें आपको समझ नहीं आ रही, उसमें आपके मार्क्स जो उस टॉपिक में से जो से रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर में आए थे वो आपके सारे गलत हुए हैं तो उसे सॉल्व करो। तो इस तरह होता है कि जो सा टॉपिक आपको मुश्किल होता है तो आप उसे उसी टाइम सॉल्व आउट करो। द थर्ड पॉइंट इज कि आप जो याद करते हैं एक तो वो आपका भूल जाता है एग्जाम पे। सेकंड पॉइंट, आप ये तो फर्स्ट पॉइंट था ना, सेकंड पॉइंट था कि आपके लो मार्क्स आते हैं जिसकी वजह से आपको डीमोटिवेशन का सामना आपको करना पड़ता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हम लास्ट पर सारा सिलेबस कवर करेंगे, और लास्ट मंथ में उनका कवर हो ही नहीं पाता। हमारा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो ये होते हैं कि जो जो टीचर काम दे रहा होता है, 100% काम देता है, हम उसको देख के परेशान हो जाते हैं, ये तो हमसे होगा ही नहीं। आप समझता हूँ इस बात को स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, तो आप जो सा टॉपिक दिया है, जो सा काम आपको मिला है, आप उसका 100% कभी भी करने की कोशिश ना करें, जिनसे बिल्कुल नहीं होता। आप 100% को देखते हैं, आपसे बिल्कुल नहीं हो पाता, आपसे 10% भी नहीं हो पाता। तो पहले अगर आप 20% का टारगेट रखें, फर्स्ट डे में 20% का टारगेट रखें जो आपने काम आपको टीचर से मिला है। सेकेंड डे आप 40% का टारगेट रखें, नेक्स्ट डे 60% का, और 80% का। एक दिन आएगा कि आप 100% को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ पॉइंट्स जिनको आप अगर जिन पर अमल करते हैं तो आपके एग्जाम भी इंप्रूव होंगे और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।